हिंदुस्तान टाइम्स कैमूर। इस चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चैनपुर की मतदाता पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। अभी हम बात करें चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के, जहां पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार बाल गोविंद बिंद कहते हैं कि असली महागठबंधन के उम्मीदवार हम हैं, जबकि बृजकिशोर बिंद कहते हैं कि हमें प्रदेश नेतृत्व से ऐसा आदेश हुआ है कि आप ही जो है प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, और वो भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और हमने अभी आपके जो चैनपुर विधानसभा से प्रबुद्ध नागरिक और अधिवक्ता हैं, दोनों की हमने बात जानी और उनका क्या कहना है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। चैनपुर विधानसभा के मतदाता और अधिवक्ता हैं भाई वीरेंद्र सिंह यादव के से जानते हैं कि क्या कहते हैं वो। हाँ भाई वीरेंद्र जी, आप जो है चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और आप अधिवक्ता भी हैं, एक प्रबुद्ध नागरिक और एक चैनपुर विधानसभा से आप जागरूक मतदाता हैं। आप बताइए कि चैनपुर में आगामी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें क्या रणनीति है और क्या माहौल है, पार्टियां क्या क्या अपनी जो है रणनीति अपना रही हैं। पहले आपके चैनल में आपका स्वागत है। वहाँ पर चैनपुर विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के श्री किशोर बिंद जो है अपार मतों से वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। सभी गरीब गुरबों का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। वहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं है। कम से कम 50,000 वोटों से वहाँ किशोर बिंद चुनाव जीत रहे हैं। अभी आपने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बृजकिशोर बिंद, जबकि महागठबंधन की यदि बात करें तो वहाँ से एक जो है बाल गोविंद बिंद भी जो है कह रहे हैं कि हम ही जो है महागठबंधन के असली प्रत्याशी हैं। महागठबंधन के सर्वमान्य नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपना जो है चुनाव चिन्ह लालटेन छाप श्री किशोर बिंद जी को दिया है। जो नॉमिनेशन हुआ है, स्क्रूटनी में पाया गया है, वहाँ की जनता केवल लालटेन देख रही है और कोई नहीं, सिर्फ चुपचाप वहाँ लालटेन छाप है। बृजकिशोर बिंद पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और जो है जमा कहाँ है वो भी जो है निवर्तमान मंत्री या वर्तमान मंत्री आप कह सकते हैं। तो दोनों के यदि मंत्रित्व काल को देखा जाए तो किसके रीजन में क्षेत्र का ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। श्री किशोर बिंद ने आपको भगवानपुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया है वो ऐतिहासिक है। या तो भगवानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज किशोर बिंद ने बनवाया, या नहीं तो रामगढ़ में जगदा बाबू ने जो है वो जवाहर नवोदय कॉलेज स्कूल बनवाया। एक ऐतिहासिक, वैसा ऐतिहासिक काम किसी मंत्री ने नहीं किया कि जो एक ऐसा कॉलेज बनवा दे। मेडिकल कॉलेज की भी आपने चर्चा सुना, 5 साल तक मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। जब चुनाव का समय आया तो ले जा करके झूठे मूठे का जो है चैनपुर में चरवाहा विद्यालय में ले जा करके घुमा करके और जनता को गुमराह करने का ये लोग काम कर रहे हैं और 5 साल में लूटने का काम कर रहे हैं। 5 साल के अंदर जितना भी रोड इनके काल में बना है, तुरंत बना, तुरंत उखड़ रहा है। नहीं मानना तो हमारे गांव में डी से लेकर के बढ़ौना सदौली तक रोड बना है, जीता जागता सबूत है। आप जाकर देख लीजिएगा उखड़ गया है, टूट गया है कि नहीं। ये लोग लूट मचाया है। बृजकिशोर बिंद को आरजेडी ने टिकट दिया है, जिससे वहाँ के आरजेडी के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि ये दूसरे दल से आए हुए हैं और आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया है। खासकर यदि बात करें तो आप जिस जाति समाज से आते हैं, उसी जाति समाज के एक कर्मठ उम्मीदवार जो आस लगाए थे कि हमें टिकट मिलेगी और चुनाव लड़ेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे। इसमें कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है। शीर्ष नेतृत्व है, दल उसको चलाना है, सरकार उसको बनाना है। दल ने जिसको दिया हम लोग उसका सर स्वीकार किए हैं। जिसकी आपने बात किए हैं वो भी दल में है, हमारे नॉमिनेशन में गए थे, उनका कोई विरोध नहीं है। दल की मीटिंग कर रहे हैं। जो विरोधी लोग हैं, जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, रोज चौक चौराहे बैठकर केवल जनता को लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ लड़ाई जो है बाबा बिहार बनाम गुजरात की है, यहाँ जो है गरीब बनाम अमीर की है। सीधे सीधे लड़ाई सिर्फ चैनपुर में नहीं, पूरे बिहार में है। गुजराती बनाम बिहारी की लड़ाई है। बिहार के लोग तेजस्वी यादव के साथ में हैं और जो एनडीए के लोग हैं, जो किस्म के लोग हैं जो बिहार को नहीं चाहते। बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फैक्ट्री ले गुजरात में विक्ट्री मिलेगी आपको, जो है बिहार में ये सब नहीं चलेगा। आप जो है अभी बिहार राजनीति की बात कर रहे हैं, तो बिहार की जनता जंगल राज को कैसे भूल पाएगी। हाँ, आपसे ठीक आपने पूछ रहा है। अभी जो है जो घटना घटी थी, बच्चियों को जो हुआ था, कई बच्चियों के साथ रेप हुआ था, चलाया गया था। अभी पटना में 2 बच्चियों के साथ जाकर घर में घुसकर गोलियां मार दी गई थी। वो जंगल राज है कि ये जंगल राज? आज आए दिन कैमूर में भी डेली प्रतिदिन हत्याएं हो रही है। ये जंगल राज नहीं, आपका पैमाना, आप आंकड़ा है, आप देख लीजिए। आप देख कर पूछने दीजिए, आप कहाँ हैं आप बाबा?
तो आप लोग अब सही बात हम लोग करेंगे तो नहीं सुनिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद बिंद वीरेंद्र के जी। बारे गोविंद बिंद कौन होते हैं? हाँ, रमेश जी, आप बताइए, आप जो है एक वकील हैं और आप जो है राजनीति में भी रुचि रखते हैं। चैनपुर विधानसभा में यदि बात किया जाए तो महागठबंधन के कौन उम्मीदवार हैं और उनका क्या जो है इस चुनाव में जो है रहेगा, उनका जो है उनकी भूमिका क्या होगी और मतदाताओं का रुझान किधर होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आपने विचार को रखने का समय दिया। ये जो सब जितने भी जो आप सवाल किए हैं वो महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं भिन्न भिन्न दल के, सभी लोगों ने अपने अपने जगह पर अपना अपना सीट शेयरिंग में ये सब फिक्स कर लिए कि कौन पार्टी के लोग कहाँ लड़ेंगे। और महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी जी, वो आकर के जो मैटर ये देखे कि महागठबंधन में कुछ वो क्या कहा जाए खटपट हो रहा है, तो लास्टली उनको आना पड़ा और शीर्ष नेता भी आए पटना में और सारा चीज़ सुलझाकर चले गए। और कौन से लोग कहाँ लड़ेंगे वो तय हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, क्षेत्रीय नेता जो हैं, वो टीम को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, पार्टी में फूट डालने का और शासन करने का काम कर रहे हैं कि वैसे गरीब के बेटे, दलित शोषित समाज के अति पिछड़े के बेटे जो हैं, जो राजनीति में आगे निकल रहे हैं, आगे ना निकलें। सीधे तरीका से सवाल पर आते हैं कि चैनपुर विधानसभा से महागठबंधन का प्रत्याशी कौन है? देखिए, हमारा शीर्ष नेता जो है, निषादों का बेटा सनफ मलाह जो है, वो महागठबंधन का नेता है। उन्होंने बाल गोविंद को अपना जो है महागठबंधन की ओर से सिंबल दिया, टिकट दिया, जिसके कारण जो है बाल गोविंद के द्वारा जो है नॉमिनेशन किया गया। आज प्रचार जोर शोर पे लगा हुआ है और सभी लोग उनके साथ हैं। बृजकिशोर बिंद कहते हैं कि हम भी महागठबंधन के लालटेन छाप के जो है हम भी उम्मीदवार हैं और हमें भी प्रदेश से नेतृत्व से मिला है कि आप चुनाव लड़िए। तो क्या जो है बृजकिशोर बिंद फर्जी जो है हैं, आप जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं? उनकी बात है, वो उनकी बात को हम फर्जी नहीं बना सकते हैं। वो अपने स्तर से जो बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो हम उनके बात को यह नहीं कहेंगे। अब किसके आधार पर बोल रहे हैं वो कि हमको सिंबल मिला है महागठबंधन की ओर से, वो समझते होंगे। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि महागठबंधन की ओर जो सिंबल मिला है वो बाल गोविंद बिंद को मिला है और जिसके आधार पर नॉमिनेशन करके वो लगा हुआ है। आप भी क्षेत्र भ्रमण करते हैं, मतदाताओं का रुझान किधर होगा? मतदाता सीधे सीधे समझिए, वहाँ बाल गोविंद, वहाँ तो सीधी लड़ाई है कि जितने भी एक्स और वर्तमान में मंत्री हैं वो तो है हैं, लेकिन एक गरीब का बेटा जिसके पास झोपड़ी नहीं है, कम से कम मतदाता सोच रहे हैं कि हम उनको भी इस बार विधानसभा में भेजेंगे।